वार्ड नंबर 19 मियां मोहम्मद टोर के शहरियों, स्टेज पे बैठे हुए यासीन खान एडवोकेट साहब, राजा असगर साहब, राजा साबर साहब, नदीम साहब, खालिद भट्ट साहब, पंडाल में बैठे हुए शबीर खोखर साहब, राजा दानिश साहब और दीगर, क्योंकि मैं सब लोगों के नाम नहीं ले सकता। अस्सलाम वालेकुम। हम जिस दिन ये इलेक्शन आगाज़ हुआ था तो हमने कहा था कि हम ये इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ने आ रहे कि हमने जीतना है या हारना है। हम ये एक सियासी इवेंट हो रहा है, इस सियासी इवेंट का हिस्सा बनने आ रहे हैं और हिस्सा इसलिए बनने आ रहे हैं कि तारीख की जो समतें हैं उनको दुरुस्त करने के लिए, और वो जिम्मेदारी जो थी वो हमने बहुत अच्छे तरीके से निभाई है। हमने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ की इंतखाबी सियासत को न सिर्फ खुद समझा है, बल्कि हमने इस इंतखाबी सियासत को अपने लोगों को भी जो है वो समझाया है। ये इंतखाबी सियासत है क्या? सिर्फ झूठ है, सिर्फ मुनाफिकत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो ये समझता है कि कोई काम करेगा तो 22 करोड़ अवाम पाकिस्तान के, क्योंकि दोनों बड़ी पार्टियां पाकिस्तान का इक़्तिदार जो है वो संभाल चुकी हैं, दोनों बड़ी पार्टियां जिनके साथ हमारा मुकाबला था, हमारा मुकाबला मास्टर जावेद साहब के साथ नहीं था, हमारा मुकाबला वलीद साहब के साथ नहीं था, हमारा मुकाबला उन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और उन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो थ्योरी है, जो फलसफा है, उस फलसफे के खिलाफ था। वो फलसफा खास लोगों का फलसफा है, वो खास फलसफा जो है वो आम लोगों का फलसफा नहीं है, वो एक छोटे वकील का फलसफा नहीं है, वो एक रिक्शा ड्राइवर का फलसफा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ये फलसफा है कि 22 करोड़ लोग जो मेहनत मजदूरी से जो दौलत पैदा करते हैं, वो दौलत हमने कैसे समेटनी है, ये फलसफा है। ये फलसफा उन ऑर्गेनाइजेशन का, और जो भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो किसी न किसी क्लास की, किसी न किसी तबका की नुमाइंदा होती है। अगर हम यहाँ पे गौर करते हैं, इसको जरा डेप्थ में जाके देखते हैं कि इस मुल्क के अंदर 3 क्लासें हैं, 3 तरह के लोग हैं, 3 तरह के काम करते हैं। एक वो लोग हैं जो क्या करते हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो मिलों और फैक्ट्री में बना हुआ माल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और तीसरे वो लोग हैं जो मिलों और फैक्ट्रियों के मालिक हैं। अब जो मालिक हैं उनका तजाद है आम आदमी के साथ। क्या इस वार्ड में कोई मिल और फैक्ट्री का मालिक है? मुझे बताएं, आप में इस वार्ड में कोई शख्स भी किसी मिल और फैक्ट्री का मालिक है? नहीं है। इस मियां मोहम्मद टाउन के अंदर कोई मिल और फैक्ट्री का मालिक है? तो नहीं है। शायद शहर में कोई छोटी मोटी फैक्ट्री के मालिक मौजूद हैं। इसलिए हमें यह समझना होगा, आपकी माशत सियासत के साथ जुड़ी हुई है। जिस तरह की माशत है उस तरह की सियासी मफादात हैं। अब एक फैक्ट्री का जो वर्कर है, एक जो आम आदमी है, उसके मफादात, और एक जो फैक्ट्री का मालिक है उसके मफादात हमेशा टकराते हैं। जहां पे इस सियासत ने हमें तकसीम किया बिरादरी के नाम पे, इस सियासत ने हमें तकसीम किया मल्ले की बुनियाद पे। ये सारी तकसीम इसलिए है कि आम आदमी महरूम रहे, खास आदमी यशी करे। ये नदीम साहब ने जज्बाती अंदाज से बातें की हैं, तो यहाँ पे ये सारी चीजें खरीदी जाती हैं। कभी गौर करें, कहते हैं कि 60 करोड़ रुपया यहाँ की हुक्मरान जमात ने इस बल्दियाती इलेक्शन को खरीदने के लिए खर्च किया। सिर्फ मेरे पर बल्दिया उज़्मा के लिए 50 करोड़ की ऑफर हो रही है। या सोशल मीडिया पे चीजें देख रहे हैं, तो ये खरीद और फरोख्त है। इस खरीद और फरोख्त के खिलाफ जब तक आम आदमी खड़ा नहीं होगा, जब तक आम आदमी उसके लिए जदोजहद नहीं करेगा, आम आदमी मुनज़्ज़म नहीं होगा, तो फिर हमें नौकरी नहीं मिलेगी। ओ बाबा, समझो इस बात को, सिस्टम में नौकरी नहीं है। नौकरियां कैसे डेवलप होती हैं? नौकरियां नए कल्चर से डेवलप होती हैं, और ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये नए कल्चर की मुखालिफ है। ये नहीं चाहती कि हम यहाँ पे नया कल्चर डेवलप होने दें। वो यहाँ पे एयरपोर्ट कल्चर की मुखालिफत है, वो शदीद मुखालिफत करती हैं।
तो यहाँ पे एयरपोर्ट कल्चर ना डेवलप हो, क्योंकि एयरपोर्ट कल्चर डेवलप होगा तो यहाँ पे हजारों लाखों नौकरियां डेवलप होंगी। जिस तरह आपके हाथ में मोबाइल है, ये मोबाइल एक नया कल्चर था। 2005 से पहले मीरपुर शहर जैसे आजाद कश्मीर के लोग मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते थे। जब 2005 में मोबाइल आया, आज इस शहर में मोबाइल से कितने लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। इसलिए ये कल्चर से आपका रोजगार जुड़ता है। और जो मनुष्य यहाँ पे आके कहता रहा कि हमें वो दो, क्या कहते हैं उसको, अपनी सीवी दो, अपने बेटे की सीवी दो, हम नौकरी देंगे, झूठ बोलता था। मुझे बताओ पिछले 5 सालों में कितने लोगों को नौकरियां दी गई है। सिस्टम ने 2 को, 4 को, 5 को और सबको लारा लगाया गया है। और आइंदा भी ऐसा ही होता रहेगा, आइंदा भी यही चीजें होती रहेंगी। और मैं इस उम्मीद के साथ मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा कि ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम को हम हर लम्हा चैलेंज करेंगे। और मैं ये बड़े क्लियरली कहना चाहता हूँ, बड़े वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमने ये फैसला किया था इस रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे जितने भी दोस्त और अलाइक होते हैं, उनके पास जितनी ताकत है, उस ताकत के साथ इस बल्दियाती इलेक्शन में जाएंगे और इस बल्दियाती इलेक्शन को समझेंगे और अपने लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। और अब हम ये भी याद करते हैं, ये जो आने वाला असेंबली इलेक्शन है, इसको छोड़ेंगे नहीं, इसमें भी जाएंगे, इसमें भी जाके चैलेंज करेंगे। पता नजर इससे हमारे साथ कितने लोग खड़े हैं, हम सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। हम इस चीज को बड़ा वाज़ेह तौर पे जानते हैं, जब तक मेरा वतन गुलाम है, जब तक रियासत जम्मू कश्मीर गुलाम है, यहाँ से 100 करोड़ 100 खरब की जो दौलत है वो लूटी जा रही है। तो फिर तुम्हें सिस्टम से नौकरियां कैसे मिलेंगी? फिर तुम्हें कभी गौर किया आपने, कभी गौर किया इस खालिस मल्ले को ले लो, कितनी माओं ने कुर्बानियां दी है, आपने लखते जिगरों की ममता कुर्बान की है। तो ये कौन जिम्मेदार है इसका? सिस्टम जिम्मेदार है। सिस्टम में बैठी हुई पाकिस्तानी सियासी प्रॉक्सी जिम्मेदार है कि जो मजबूर करती है। बड़ी लाज से जब एक बेटा पैदा होता है तो माँ बड़ी फख्र से कहती है कि मेरे घर बेटा पैदा हुआ है। बाप को बड़ा मान होता है, उसको यूनिवर्सिटी में भेजा जाता है, उसको कॉलेजों में भेजा जाता है। लेकिन जब वो तालीम कंप्लीट कर सकता है, जब वो बड़ा होता है, तो सिस्टम हमें कहता है कि उसका फ्यूचर नहीं है इधर, उसका मुस्तकबिल इधर नहीं है। और माँ को ममता जो है वो कुर्बान करने पे मजबूर किया जाता है। और सोचो, जो भी लोग पाकिस्तानी सियासी प्रॉक्सीज के पीछे चलते हैं, ध्यान में रखो, जब तक चलते रहोगे माओ की ममता कुर्बान होगी। जब तक तुम इन पॉलिटिकल जो प्रॉक्सीज है इनके साथ खड़े होगे, तो ध्यान में रखो कि जो श्रीनगर में कौन गिरता है, तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे कपड़ों पे वो छींटे पड़ते रहेंगे, क्योंकि ये एक सब कुछ प्री प्लान हो रहा है। ये कोई वैसे चीजें नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे खरबों की दौलत पैदा होती है। वो खरबों की दौलत लूटने के लिए हम निशानदेही करेंगे, अपने लोगों को बाशूर करने के लिए हम अपने लोगों को बताते रहेंगे कि तुम खरबों के वारिस हो, लेकिन ये खरबों के जो वारिस हो ये तुम्हें मिलते नहीं है। ये लेने के लिए तुम्हें एक कदम आगे बढ़ना होगा, तुम्हें एक कदम जो है वो आगे बढ़ के यहाँ पे इस पॉलिटिकल जो सिस्टम है, इस पॉलिटिकल सिस्टम को समझना होगा। अगर हमारे लोग इस पॉलिटिकल सिस्टम को नहीं समझेंगे, महरूमियां खत्म नहीं होंगी, वो कर्ब की जिंदगी गुजारेंगे। और अगर जब वो इस सिस्टम को समझेंगे, उस सूरत में जाके हम ये चीजें खत्म कर सकेंगे। हम मज़ामत कर रहे हैं, हम मज़ामत कर रहे हैं, सिस्टम के खिलाफ मज़ामत कर रहे हैं, सियासी प्रॉक्सीज के खिलाफ मज़ामत कर रहे हैं, असली प्रॉक्सीज के खिलाफ मज़ामत कर रहे हैं, मजहबी प्रॉक्सीज के खिलाफ मज़ामत कर रहे हैं। हम मज़ामत कर रहे हैं, हम मज़ामत जारी रखेंगे। हमने कहा था हम जीतेंगे, हम जीत चुके हैं। इसलिए क्योंकि हमारी वजह से, इस वार्ड से, इस पूरी बनगुरमा से जितने मफादात हमारी इस जदोजहद से, हमारी से मुराद मेरे पूरे दोस्त हैं जो पूरे कश्मीर में बैठे हुए हैं, जो मज़ामत कर रहे हैं। पॉलिटिकल प्रॉक्सीज हैं, जो पाकिस्तान की सियासी पार्टियां हैं, जब तक उनके किरदार को हमारे लोग नहीं समझेंगे, जब हमारे लोग उसकी हकीकत को नहीं समझेंगे कि वो यहाँ पे क्यों मौजूद है, वो यहाँ पे इसलिए मौजूद हैं कि उन्होंने यहाँ से 100 खरब रुपए के मफादात लूटने हैं जो आप लोगों के हैं। और वो इसलिए मौजूद हैं कि हमारे लोग जब ये कहते हैं कि ये तंजीम मेरी है,
दूसरा कहता है ये तंजीम मेरी है, तो फिर मजामत नहीं होती, उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हम भी लाशोरी तौर पे उस दौलत को यहाँ से ट्रांसफर करने में अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो जब तक ये किरदार नहीं बदला जाएगा, अब तक हमें जो है वो भूख, नंग, अफलास, बीमारी, हमारा ये चीजें हल नहीं हो सकेंगी। आज हम 21वीं सदी में बैठे हुए हैं और हमारे पास जो है वो बुनियादी इलाज तक नहीं है। आज मीरपुर के अंदर जो है वो एम्बुलेंस सर्विस नहीं है, वो जदीद एम्बुलेंस सर्विस जो इधर से एक पेशेंट को, जो क्रिटिकल पेशेंट हो, उसको यहाँ से इस्लामाबाद रेफर करे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस एम्बुलेंस की जरूरत क्यों पेश आए, जब यहाँ पे खरबू पैदा होते हैं तो यहाँ का जो मेडिकल का जो सूरत हाल है वो उस तरह की क्यों नहीं है कि हमारे जो पेशेंट हैं उनको यहाँ पे जो है वो इलाज मिले, यहाँ पे उनको सहूलतें मिले। आज आप एक ध्यान में रखो, आपके पास पीने का साफ पानी तक नहीं है, तो ये कहते हैं कि हम आपको सहूलत देंगे, हम यहाँ पे कुछ चीज करेंगे। यहाँ पे अगर कुछ होगा तो मज़ामत की बुनियाद पे होगा, क्योंकि दुनिया की सारी तामीर जो है वो मज़ामत की बुनियाद पे है। ये दुनिया का जो निज़ाम है, ये जो डेवलप हो रहा है, ये मज़ामत की बुनियाद पे है। दुनिया की जितनी भी जो है वो तामीर, वो तरक्की है, उसके पीछे मज़ामत मौजूद है। तो इसलिए मैं इस उम्मीद के साथ हम मज़ामत करेंगे और मैं आखिर में अपने तमाम उन दोस्तों का, उन अजीजों का दिल की अमीर तरह से शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मेरे हक में वोट इस्तेमाल किया, जिनने मेरे हक में वोट इस्तेमाल करने के बारे में सोचा, उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन बाद में सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि वो मुझे वोट ना दे सके, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करूंगा। जिन्होंने मुझे कंसीडर किया, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करूंगा। जिन्होंने मुझे डिस्कस किया, मैं उन सारे लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इस इलेक्शन कैंपेन के हवाले से हमारी जदोजहद को कहीं ना कहीं डिस्कस किया। उन्होंने साथ ये भी कहा कि हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम आपको वोट नहीं दे सकते, क्योंकि अभी जिस तरह यहाँ पे फैसल खालिक ने बात की कि हमें जदोजहद करनी होगी, हमें अपने लोगों में जाना होगा, हमें अपने लोगों को हक़ाइक़ से अदा करना होगा, हमें अपने लोगों को इस बरादरीज़्म का जो चुंगल है, इस चुंगल से बाहर निकालना होगा। बाबा समझ नहीं आती कि वोट का बरादरी के साथ क्या रिश्ता है, कोई रिश्ता बनता ही नहीं है। बरादरी एक फेडरल जो है वो चीज़ है जो आज तक हमारे साथ चिमटी हुई है, जबकि जो वोट है वो सरमायादार निज़ाम की देन है। तो फिर इन दोनों चीज़ों को जबरदस्ती जोड़ा जाता है। हालांकि जब आप कबीले की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ोगे, यकीनी बात है आप हारोगे। हमारी वार्ड में भी यही हुआ है, इसलिए हमारी वार्ड में से एक कैंडिडेट जो बहुत पुरउम्मीद थे कि हम इलेक्शन जीतेंगे क्योंकि बरादरी की तादाद ज़्यादा है, वो ये भूल गए थे कि जब आप 30% लोगों को साथ लेके आप चलोगे तो 70% लोगों को इग्नोर करोगे तो फिर हार यकीनी है। इसी तरह जो लोग भी जो इन चीज़ों को लेके चलेंगे वो हार जाएंगे, क्योंकि वक्त जो है वो हार और जीत एक दिन या 8 दिसंबर तक नहीं होती। हार और जीत ये है कि आप इस दुनिया में आए हो, इस दुनिया में आप खड़े हो, आपने सांस लिया है, आपने सोचा है, आपने समझा है, आपकी वजह से, आपके ग्रुप की वजह से, आपकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, आपके मोहल्ले की वजह से, आपके दोस्तों की वजह से इस समाज को कितनी तक़वियत मिली है, इस समाज की जो आगे बढ़ने की जो बुनियाद है वो कितनी बड़ी है। तो मैं इस मोहल्ले के बिलखुसूस लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इस पूरे बनखुरमा को भी लीड किया है। आपने इस बनखुरमा के जो लोग हैं उनके लिए, इस शहर के जो लोग हैं, अगर मैं 2014 में जाऊं तो जो 103 लोग बाहर बैठे हुए थे उनमें अक्सरियत इस गली के लोग थे, इस मोहल्ले के लोग थे। इसी तरह जब 29 तारीख को हम मेरे समेत साद अंसारी, कमाल खान और आसफ कश्मीरी को चौक शहीदान से उठाया जाता है और उस वक्त भी इस मोहल्ले के लोगों का जो किरदार था वो पूरे शहर के लोगों की निस्बत वो ज़्यादा यूनाइट था, वो ज़्यादा मुतहद थे, उन्होंने ज़्यादा जो है वो जुर्रत का मुजाहरा किया था। तो फिर इस इलेक्शन में भी यहाँ के लोगों ने मुतहद होने का मुजाहरा किया है, यहाँ के लोगों ने जुर्रत का मुजाहरा किया है। और मैं इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि हम आइंदा भी जो सियासी फैसले करेंगे, हम आइंदा भी जो सियासी जदोजहद करेंगे वो मुतहद और मनत मौके करेंगे। हम हर हाल में मुतहद रहेंगे। हमारा मकसद जाती नहीं है,
हमारा मकसद जात नहीं है, क्योंकि जात बड़ी मामूली शय होती है। शायद जाती हैसियत से मैं आपसे आखिरी बार बात कर रहा हूँ, इस बात की कोई गारंटी नहीं है और मैं इस हकीकत को बड़े गौर से जानता हूँ, बड़े अमीर गहराई से समझता हूँ जिंदगी के फलसफे को, कि जिंदगी बड़ी आर्जी शय है, ये इसमें कोई जान नहीं होती, इसमें कोई हकीकत नहीं होती। इसलिए मुझे हर तरह के अमराज से नफरत है, मुझे हर तरह की दौलत ऐश से नफरत है, क्योंकि मैं जिंदा हूँ तो तन नमू के लिए हूँ, मैं इस कायनात के अंदर एक छोटी सा इंसान हूँ। ये मैं इस हकीकत को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे जो रोल अदा कर रहा हूँ वो रोल यही है, ये मैंने पहले भी कहा था कि 26 साल पहले मैं इस हकीकत को समझा था कि इंसानों के लिए, दूसरों के लिए खड़े होना दुनिया का अजीम तरीन काम है। और जिंदगी के जितने लम्हात मेरे पास मौजूद हैं मैं वो आम लोगों के लिए, दूसरों के लिए वक्फ करता हूँ। कि मैंने चौक शहदा में भी ऐलान किया था, मैं आज भी ऐलान करता हूँ कि मेरे पास जिंदगी के जितने लम्हात हैं वो आम लोगों के लिए हैं। एक दिन कम जीऊंगा लेकिन हक व सच के लिए, आम लोगों के हकूक के लिए, जाती मफादात को ठोकर मार के आम लोगों के लिए, इज्तिमाई मफादात के लिए जीऊंगा, इस उम्मीद के साथ कि हम जनरल इंतखाब में भी भरपूर तरीके से शामिल होंगे। और आज यहाँ से हमारे 18 जो नौजवान थे जिन्होंने इस बलदियाती इलेक्शन में हिस्सा लिया, उन्होंने 2663 वोट हासिल किए हैं। तो ये बहुत बड़ा फिगर है, ये बहुत बड़े वोट हैं और ये जो वोट हैं ये अवामी हकूक के लिए इस्तेमाल होंगे। ये हम बताएंगे कि ये जो 2663 वोट हैं, ये 2663 वोट जो हैं और उसके मुकाबले में जो यहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनी है वो यहाँ के शहरियों को ज्यादा बेनिफिट पहुंचाती हैं, या ये जो 2663 वोट है ये ज्यादा बेनिफिट पहुंचाते हैं। हर चौक में खड़े होंगे, मज़ामत करेंगे और अगर इन जो बल्दियाती कौंसिल बने हैं इनको अगर इख्तियार न दिए गए हम आवाज उठाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं उनमें सकत नहीं है इस बात की कि वो जो जिनको कुछ लोगों ने यहाँ पे खड़ा किया है और पैसे की बुनियाद पे खड़ा किया है वो जाके कहीं पे नुमाइंदगी करेंगे, कभी नहीं कर सकते, ये नामुमकिन बात है। ये बात हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि यहाँ की इस शहर के अंदर हम कल भी अपोजिशन थे, हकीकी अपोजिशन थे, हम आने वाले वक्तों में भी हकीकी अपोजिशन होंगे। और इस आजाद कश्मीर के अंदर हमारे दोस्त और अलाई कुश्ते जो हैं वही अपोजिशन देती आ रही हैं। वो चाहे आपके घरों में लाइट जाए तो सच्ची बात हम लोग करते हैं, हम कहते हैं कि मिलपुर के लोगों के साथ जुल्म हुआ, जब डैम बनाया गया, जब अपराधी बंद हुई तो जुल्म हुआ, क्योंकि वो इसको जुल्म कहने में डरते हैं। हमें कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। और हमसे नाराज मैं फिर कह रहा हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे सारे दोस्त हैं जो इस शहर में मौजूद हैं, जो इस रियासत जम्मू कश्मीर के कर्या में मौजूद है। मैं उन सबको मुखातब करके कह रहा हूँ हम से मुराद वो हैं। और यहाँ के जिन लोगों ने मुझ पर एतमाद किया है मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि जिंदगी के आखिरी सांस तक मैंने कोई जाती मफाद के लिए किसी से कोई कमिटमेंट नहीं की। मैं ये बात दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि जिंदगी की आखिरी सांस तक जो है वो जदोजहद करूंगा। जब तक मेरा शौरी लेवल मौजूद है, जब तक मेरा दिमाग काम करता है, जब तक मेरा जिस्म काम करता है, मैं जदोजहद जारी रखूंगा और मज़ामतकारी करूंगा उन सरमायादारों, उन झाकीदारों की तंजीमों के खिलाफ जो यहाँ से 100 खरब से ज्यादा लूट के ले जाके जाते हैं। वो मेरे और आपके बच्चों का हक होता है। और मैं आपसे विनती करूंगा, मिन्नत करूंगा कि उनके साथ मत खड़े हो जो तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल छीनते हैं, जो तालीम छीनते हैं, जो इलाज छीनते हैं, जो सेहत छीनते हैं, जो यहाँ की तामीर और तरक्की छीनते हैं। उनको अपना मत बोलो, आपके अपने वही होंगे जो आप जैसी जिंदगी गुजारते हैं, जो आप जैसा जिनका रहन सहन है, उसके अलावा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। इस दुनिया के अंदर सब तकसीम है और माशी तौर पर तकसीम है। इस तकसीम को समझें और इसको समझ के सियासी फैसले करें। तो मैं यकीन मौकम से कहता हूँ आपके सियासी फैसले दुरुस्त होंगे, हमारी नस्लों के लिए जो है वो शानदार फ्यूचर होगा। लेकिन अगर हमारे सियासी फैसले गलत हुए तो फिर हमें ये समझना होगा कि फिर
हमारे लिए जो है वो जो जिंदगी जो है वो डे बाय डे जो है वो कर्ब की तरफ बढ़ रही है, तकलीफ की तरफ बढ़ रही है, और ये फिर बढ़ती रहेगी। इस उम्मीद के साथ कि हम अपने दोस्तों की तादाद में इजाफा करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि हम मज़ामतकारों में इजाफा करेंगे, इस उम्मीद के साथ हम अपने आम आदमी का जो लेवल अंडरस्टैंडिंग है, जो उसके सोचने और समझने की सलाहियत है, उसको क्योंकि सियासी तौर पे हम मजीद पुख्ता करेंगे। यहाँ पे वो पहले मौजूद है, उससे मजीद पुख्ता करेंगे। हम दुनिया की जो जदीद जो इल्म है, उस इल्म के साथ उसको जोड़ेंगे, दुनिया के जो जदीद जो नजरियात हैं उनके साथ उसको जोड़ेंगे। और मैं बिल्कुल इस बात को जानता हूँ कि आखिरी फतह हक व सच की होगी। इसलिए इस उम्मीद के साथ हम जीतेंगे, हम जो है वो सारी चीज़ें, वो सारे इख्तियारात जो आप लोगों के हैं, हम लोगों के आबा-ओ-अजदाद की मेहनत से पैदा हुए हैं, वो उनको वापस मिलेंगे। इस उम्मीद के साथ वो वक्त जरूर आएगा, उस वक्त के लिए जदोजहद है। हम तारीख का तसलसल है, हम तारीख की दुरुस्तों में जदोजहद कर रहे हैं, और ये जदोजहद जारी रहेगी। हम ना रहे तो फिर भी जारी रहेगी, क्योंकि हम अफकार हैं, हम नजरियात हैं, हम सोच हैं, हम फिक्र हैं, और अफकार, सोच और फिक्र कभी नहीं मरती, ये जारी रहेगी। हमसे पहले भी मौजूद थी, हम ना हुए तो फिर भी जारी रहेगी। वस्सलाम तमाम लोगों का।